हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी टीएमएम तान्या मैथ्स मैडम। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 5.1 क्लास 9 मैथ्स चैप्टर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। सो क्वेश्चन नंबर 4, इफ अ पॉइंट C lies between two points A and B, solution such that AC is equals to BC, then prove that AC is equals to half of AB। सो बेसिकली ये कह रहा है, ये एक लाइन है AB और C लाई करता है सच दैट AC is equals to BC। AC जो है वो BC के इक्वल है, तो हमें प्रूव करना है AC जो है वो AB का हाफ है। तो कैसे करेंगे? AB क्या है? AB coincide with AC प्लस BC। AB को कैसे लिख सकते हैं? इस पूरे AB को कैसे लिख सकते हैं? AC इतना फिर प्लस BC। AB coincide with AC प्लस BC Euclid axiom 4 says that things which coincide each other are equal to one another। सो जो भी कोई थिंग एक दूसरे को कॉन्साइड करती है वो क्या होगी? इक्वल होगी। सो ये क्या हो गया? AB इज इक्वल टू AC प्लस BC। सो यहाँ पे देखो AC इज इक्वल टू BC गिवन, ये हमें दिया हुआ है। देयरफॉर ये देयरफॉर का साइन है। AB इज इक्वल टू AC। हमें ये क्या प्रूफ करना है? AC और AB। हमें AB की टर्म चाहिए और AC की टर्म चाहिए, BC की टर्म नहीं चाहिए। तो BC किसके इक्वल है? AC के इक्वल। क्यों है? ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। AC प्लस BC की जगह लिख लो AC। क्यों? BC जो है वो AC के इक्वल है। एक AC और एक AC कितना हो गया? 2AC। AB इज इक्वल टू 2AC। तो AC क्या हो गया? हाफ ऑफ AB। जब इसको इधर लेके जाएंगे 2 को, तो AC की वैल्यू क्या हो गई? हाफ ऑफ AB। यही हमें प्रूफ करना था, तो ये हो गया प्रूव्ड। इसको रब कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, इन क्वेश्चन नंबर 4 पॉइंट C is called a midpoint of line segment AB, prove that every line segment has one and only midpoint। सॉल्यूशन। सो इससे पहले वाले क्वेश्चन नंबर 4 में ये एक लाइन थी A B और ये C था। तो ये बोल रहा है C is called a midpoint of line segment। C is called a midpoint of line segment AB। अगर जो C है AB का लाइन सेगमेंट है, तो प्रीवियस क्लास में हम प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 4 में हमने पढ़ा AC इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। C अगर मिड पॉइंट है तो AC क्या होगा? AB का आधा होगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 में हम प्रूफ कर चुके हैं। अब ये बोल रहा है कि इस लाइन में हर एक लाइन सेगमेंट में सिर्फ एक ही मिड पॉइंट होगा। तो सपोज कर लो D एक अनदर मिड पॉइंट है AB का। लेट सपोज D इज another midpoint of line segment AB। अगर D AB का मिड पॉइंट है तो AD क्या होगा? हाफ होगा AB के। जब C मिड पॉइंट था तो AC आधा हो गया AB के। अब जब D मिड पॉइंट हम अज्यूम कर रहे हैं तो AD भी हाफ होगा AB के। तो ये AC भी इक्वल है हाफ AB के, AD भी इक्वल है हाफ AB के। दैट शोज AC इज इक्वल टू AD। वाई? Euclid axiom 1 says that things which are equal to same thing are equal to one another। दोनों AB के इक्वल है सेम चीज के, तो वो दोनों भी क्या हो गया? इक्वल हो गए। जब AC और AD इक्वल हो गए, मतलब D जो है D जो जब ये दोनों का डिस्टेंस इक्वल हो गया, तो डेट मीन्स D जो है C पे कोइंसाइड करेगा। दैट शोज एवरी लाइन सेगमेंट हैज ओनली वन सिंगल मिड पॉइंट। दैट शोज ये AC इक्वल्स टू AD। दैट शोज एवरी लाइन सेगमेंट हैज one and only mid point। सो किसी भी लाइन सेगमेंट का एक ही मिड पॉइंट होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में।